द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनेत्री है। इन्हें 21 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। इसके पहले 2015 से 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल थी। उनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। 3 दौर की गिनती के बाद ही उन्होंने निर्णायक बढ़त ले ली थी। एक समय था जब आदिवासी परिवार से आने वाली मुर्मू झोपड़ी में रहती थी। अब उन्होंने 340 कमरों के आलीशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर पूरा कर लिया है। मुर्मू का यह सफर इतना आसान भी नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुर्मू ने जाने कितनी तकलीफें झेली हैं। इस सफर में कई अपने भी दूर हो गए। कष्ट इतना मिला कि कोई आम इंसान कब का टूट गया होता। आज मुर्मू न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी। द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में 20 जुलाई 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती है। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू एक किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई हैं, भगत टुडू और सरनी टुडू। द्रौपदी की शादी श्यामा चरण मुर्मू से हुई। उनसे 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। साल 1984 में एक बेटे की मौत हो गई। द्रौपदी का बचपन बेहद अभाव और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमादासी विमेंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक बन गई। मुर्मू की स्कूली पढ़ाई गांव में हुई। साल 1969 से 1973 तक वह आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेंस कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंची। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बड़ी, दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। श्याम चरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। 1980 की बात है। द्रौपदी और श्याम चरण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों एक साथ आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। परिवार की रजामंदी के लिए श्याम चरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंचे। श्याम चरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्याम चरण अपने चाचा और रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी के घर गए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण टुडू ने इस रिश्ते को लेकर इनकार कर दिया। श्याम चरण भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वह शादी करेंगे तो द्रौपदी से ही करेंगे। द्रौपदी ने घर में साफ कर दिया था कि श्याम चरण से ही शादी करेंगे। श्याम चरण ने 3 दिन तक द्रौपदी के गाँव में ही डेरा डाल दिया। थक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। शादी के लिए द्रौपदी के पिता मान चुके थे। अब श्याम चरण और द्रौपदी के घर वाले दहेज की बातचीत को लेकर बैठे। इसमें तय हुआ कि श्याम चरण के घर से द्रौपदी को 1 गाय, 1 बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। दोनों के परिवार इस पर सहमत हो गए। दरअसल द्रौपदी जिस संथाल समुदाय से आती है उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह हुआ। बताया जाता है कि द्रौपदी और श्याम की शादी में लाल पीले देशी मुर्गे का भोज हुआ था। तब लगभग हर जगह शादी में यही बनाया जाता था। राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनरी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य किया।